हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 8 के लिए सेकंड चैप्टर का वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इसका नेम सिग्निफाई करता है, दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज़, जो हम अपनी नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रो organism. In short, they are also called as the microbes. These are divided into 4 categories normally: bacteria, fungi, protozoa and algae. लेकिन एक और ग्रुप इसमें ऐड किया गया है, दैट इज़ वायरस। क्यों अलग किया गया है वायरस को? क्योंकि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी ये चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जबकि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की स्टेज है। कहा जाता है कि जब भी हमारी धरती बनी और लिविंग से नॉन लिविंग आइटम पहले थे, नॉन लिविंग से जब लिविंग की स्टेज आई तो स्टार्ट वायरस से हुआ। तो वायरस आज भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ही कड़ी है जो हमारी अर्थ पर पाया जाता है। नाउ आई एम टर्निंग टू सम डायग्राम्स कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं कैसे कैसे होते हैं। यू कैन सी देम। दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज। अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के बैक्टीरियाज होते हैं एंड अलग अलग चीज़ों के वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। सेकेंड स्टेज इज एल्गी. Algae is exactly is a plant. It contains chlorophyll in them and they are green in color. नॉर्मली जो हम देखते हैं पानी में जो काई जमा होती है, दैट इज़ एग्जैक्टली एल्गी, और वो कई टाइप के होते हैं जिनमें से 2 आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पायरोगायरा एंड सेकेंड वन इज़ क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों ही जो नदियों में या तालाबों में, झीलों में जो ग्रीन कलर होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 microorganism. Third is protozoa. Protozoa comes under the animal category. ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक बूंद पानी आप लेते हो तो उसमें हज़ारों लाखों की संख्या में अमीबा, पैरामीशियम मौजूद होते हैं। दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ये सिंगल सेल के ही एनिमल्स बने होते हैं, इसलिए बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज़ फंगाई. फंगाई मीन्स जो हमारी फंगस होती है, फंगस का प्लूरल फंगाई कहा जाता है। जो हमारे मशरूम्स होते हैं या ब्रेड पर जो हमारी फंगस लग जाती है, ऑल दीज आर द फंगाई। जैसे हमारे पास एक ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड के ऊपर जो हमारी फंगस उगती है वो इस शेप की होती है। दिस इज़ पेंसिलियम, ये भी उसी के साथ उगती है। दिस इज़ थर्ड वर्म एस्पेगेलियस, ये हमारी तीसरे टाइप की होती है। और मशरूम इज़ फोर्थ टाइप जो आप लोगों ने देखा होगा। ये सारे हमारे फंगाई के ही टाइप्स हैं। Next one are virus. Virus are different in shape and size because they are lying in between the living and normal or non-living organisms. तो इसमें जो अपर लेयर होती है ये प्रोटीन की लेयर होती है जो लिविंग बनाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी जो कुछ पार्ट इसका नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। Now next one, where do microorganism live? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरी प्लेस। सिंपल लैंग्वेज में हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मेरे हाथ में होंगे, मेरे मुंह के अंदर होंगे, मेरे चश्मे में होंगे, इवन इनसाइड अवर स्टमक, इनसाइड अवर इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में होते हैं, ठंडी जगह अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हॉटेस्ट एरिया जो हमारी अर्थ का है, डेजर्ट एरिया, इक्वेटर एरिया, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पाए जाएं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू अस, समवेयर दे आर हार्मफुल टू अस। कुछ जगह जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए
पॉजिटिव होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज अवर फ्रेंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज अवर फ्रेंड में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं, जिनमें से नंबर 1 द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यू ऑल मस्ट हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एट योर होम। आपकी मम्मी क्या करती है, 1 चम्मच कर्ड लेती है, मिल्क को ल्यूक वार्म करके उसमें मिक्स करके छोड़ देते हैं, एंड यू विल सी आफ्टर सम आवर द कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड। कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का काम होता है कर्ड को जमाना या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। तो जब 1 चम्मच कर्ड हम ल्यूक वार्म यानी राइट टेम्परेचर के मिल्क में मिक्स करके रख देते हैं, तो ये जो हमारा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपने आप में मल्टीप्लाई होता है एंड इट फॉर्म्स द कर्ड। ऐसे ही अनदर बैक्टीरिया नहीं है, अनदर फंगस है, दैट इज़ ईस्ट। ईस्ट जो होता है आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ईस्ट इज़ रिप्रोड्यूस्ड बाय द बडिंग। तो ईस्ट में भी क्या होता है कि जब भी हमारी ईस्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, फर्मेंटेशन में। नॉर्मली जैसे आप इडली खाते हो, ब्रेड खाते हो, इन सब चीज़ों में ईस्ट होता है यानी फर्मेंटेशन होता है। तो इसको जब रख दिया जाता है या इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला के बना दिया जाए, छोले भटूरे में जो भटूरे बनते हैं उसमें भी ईस्ट पड़ता है। तो होता क्या है कि वो हमारा हीटअप होता है, जो भी हमारा है नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 25 to 30 डिग्री या 35 तक नॉर्मल में आता है। उसमें आप हल्का सा ईस्ट मिला दीजिए, ईस्ट मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को और पूरी चीज़ हमारी फर्मेंट हो जाती है। इसके अलावा और हमारे ईस्ट का इस्तेमाल होता है इन मेडिकल पर्पस, दैट इज़ इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल। जो भी हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं, व्हीट जूस होता है या बार्ले का जूस होता है, इन सब चीज़ों को जूस बनाया जाता है, इनको पीस करके इनका लिक्विड बनाया जाता है, देन ईस्ट मिला के रख दिया जाता है, ईस्ट फर्मेंट होता है एंड इट फॉर्म्स द एल्कोहल फ्रॉम दैट फ्रूट जूस। और वो एल्कोहल हमारे लिए कई मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर अस। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। हमारे को एंटीबायोटिक्स का नाम आप सब ने सुना होगा कहीं ना कहीं। वी समटाइम्स सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिजीज़, कुछ बीमारियां हमको होती हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, उन बीमारियों के लिए हमको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एज दीज एंटीबायोटिक्स आर गिवन बाय द डॉक्टर टू अस। और इन एंटीबायोटिक्स में भी वही बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी में होता है, बट व्हेन वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हमारी बॉडी में जाता है और जो भी बैक्टीरिया बीमारी का हमारी बॉडी में होता है उसका एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप करता है और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस बैक्टीरिया से, जो भी बीमारी की बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद हैं, उनसे लड़ते हैं और हमारी बॉडी को उससे प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरिया होते हैं या एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स की 2-3 खासियत होती हैं। नंबर 1 कि एक तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, डू नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी डॉक्टर फॉर योर सेल्फ फॉर दी एंटीबायोटिक्स। तो जब ये हमारे एंटीबायोटिक्स बन जाते होते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, यू शुड ऑलवेज कंप्लीट द कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, डॉक्टर ने आपसे कहा कि 5 दिन खाइए और आपने 3 दिन बाद छोड़ दिया कि हम तो अब स्वस्थ हो गए अब नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाता है उस मेडिसिन का, और दोबारा अगर आपको कोई डिजीज़ हुई और वो एंटीबायोटिक आपने दोबारा खाया तो आप पर कोई असर नहीं होगा। तो कुछ स्पेशल हमारे पास केयरफुल स्टेप्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स में हमेशा लेने चाहिए। सबसे पहले फर्मेंटेशन की डिस्कवरी लुई पाश्चर ने की थी एंड एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जो मेडिसिन्स पर रिसर्च कर रहा था, जो मेडिसिन्स बना रहा था। तो एक बार वो ब्रेड खा रहा था, तो ब्रेड खाते खाते ब्रेड को खाना भूल गया, रात में ऐसे ही छूट गई। मॉर्निंग में उसने देखा उसके ऊपर ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो गई, और जब उस ग्रीन लेयर को उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने पाया कि उसमें कुछ फंगस थी, और उस फंगस से उसने सबसे पहले मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन दैट इज़ पेनिसिलिन बनाया था।
आज भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सीवियर डिजीज़ेज़। और इसीलिए जो हमारे वैक्सीन बनाए जाते हैं वो भी हमारे एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। कई बीमारियों के लिए जो हमारे वैक्सीन होते हैं वो भी बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ हमारे पास होता है बैक्टीरिया का, दैट इज़ द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमारे पास कई बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं, अदरवाइज़ हमारे एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता। तो ये एक क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट का काम भी इनका होता है। नेक्स्ट एक यूज़ और है, दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है इसका काम होता है, ये नॉर्मली पाया जाता है कुछ प्लांट्स की जड़ों में। कुछ प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स जैसे पाए जाते हैं, और उस नोड्यूल्स में आपको बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और जिसको हमारे प्लांट्स आसानी से ले लेते हैं, और वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं देन दे प्रिपेयर द फूड यूजिंग दैट नाइट्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द हार्मफुल microorganisms, that will be in the next video. Thank you.